डियर फ्रेंड्स, वीर तेजा जी कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम बात करते हैं टॉपिक पर। टॉपिक कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और चैप्टर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक सोल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 14 से स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर हमारा 6 था, वो क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछले क्लास में हमने कर लिए थे। आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 पिछले क्लास में हम कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा और क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया है। 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का चिन्ह 3 cos 60 डिग्री इंटू 10 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब करना है क्या? देखो कि भाई LHS और RHS क्या दोनों साइड को सिद्ध करना है, यानी कि इन क्वेश्चनों में क्या कहा हुआ है कि सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए तो दोनों साइड को क्या करना है? सिद्ध करना है कि बराबर मान आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका LHS साइड लेंगे। ये LHS साइड है, ये क्या है? RHS साइड। तो कौन सी साइड लेके चलेंगे? LHS। और LHS साइड क्या रहेगी? LHS 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। ये हमारी रहेगी LHS साइड। कौन सी साइड है? LHS साइड। अब हम बात करें LHS साइड में 4 तो 4 साइन 30 का मान 1/2 साइन 60 डिग्री साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर लगा दो प्लस 3 cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू 10 45 का मान 1। अब देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 इंटू 1 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुणा 1 3 इंटू 1 3/2। अब देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 3/2 प्लस 3/2 2 और 2 का एलसीएम ले लो। 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। 2 में 2 का भाग दो एक बार, 1 को 3 से गुणा कर दो 3 प्लस 2 में 2 का भाग 1 को 3 से गुणा 3 3 प्लस 3 6/2 6 में 2 का भाग दो क्या आएगा? 3। ये तो रहेगी LHS साइड। अब हम सोल्व करेंगे RHS साइड को। किसको? RHS को। RHS साइड क्या दी हुई है? 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। बात करते हैं sec 45 की। sec 45 का मान होता है √2। तो पहले क्या दिया है? 2 sec 45 का मान √2, जबकि दिया हुआ क्या है? स्क्वायर दिया है तो √2 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो कोसेक 90 का मान होता है 1 और यहाँ किसका स्क्वायर कर दो? 1 का स्क्वायर। अब देखो 2 का 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 की कितनी भी घात हो मान कितना होता है? 1 होता है। 2 इंटू 2 4 माइनस का 1 4 में से 3 घटाओ 3। ये रहेगी RHS। अब देखो RHS और LHS का मान क्या रहा है? बराबर। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया, निश्चित हो गया। LHS बराबर RHS। इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन 15 में देखो क्या दिया है। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 और इंटू कोस 60 डिग्री। मान सिद्ध करना है 4/3। तो देखो LHS साइड लेनी है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में। LHS साइड क्या दी हुई है? कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब सबसे पहले कोसेक 45 का मान, सेक 30 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान और कोस 60 डिग्री का मान रखना है।
तो सबसे पहले देखो बात करते हैं कोसेक 45। कोसेक 45 का मान होता है √2। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, स्क्वायर दिया, तो √2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इंटू सेक 30। सेक 30 का मान होता है 2/√3 और इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर। फिर बात करते हैं साइन 90 की। साइन 90 का मान 1 होता है, जबकि दिया हुआ है क्या है, क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्यूब, तो यहाँ भी क्यूब। फिर बात करते हैं कोस 60 की। कोस 60 का मान होता है 1/2। अब देखो √2 का स्क्वायर 2। फिर बात करते हैं 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इंटू 1 का क्यूब 1, इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल। फिर देखो 4 इंटू 1 4/3। क्या लेके चले, LHS साइड। कौन सी साइड है, LHS। LHS बराबर क्या हो जाएगी अपनी, क्या आ रहा है, ये देखो ये मान क्या दिया है RHS के अंदर, तो LHS बराबर RHS क्या हो गया, इति सिद्धम। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है sin 60 प्लस sin 30 बटे sin 60 माइनस sin 30 बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45। क्या करना है, दोनों तरफ सिद्ध करना है कि भाई जो इसका LHS साइड का मान आएगा वही क्या आना चाहिए, RHS का। तो सबसे पहले बात करते हैं LHS की, किसकी, LHS साइड की। तो LHS साइड क्या रहेगा, sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। क्या, sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। अब देखो sin 60 और sin 30 का 2 का ही मान है, नीचे भी sin 60 और sin 30 का ही मान है। sin 30 का मान टेबल से होता है 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान हो जाएगा √3/2 और sin 30 का मान हो जाएगा 1/2। फिर बात करते हैं किसकी, sin 60 की। तो sin 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2 का √3/2, फिर माइनस का चिन्ह, sin 30 का मान 1/2। फिर क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो देखो 2 और 2 का एलसीएम 2। फिर 2 में 2 का भाग देना है तो 1 आएगा, 1 को √3 से क्या कर दो, गुणा कर दो, √3। फिर प्लस का चिन्ह प्लस, 2 में 2 का भाग दो 1, 1 को किससे गुणा करना है, 1 से ही करना है, 1। आगे देखो 2 में 2 का 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 का भाग देना क्या आएगा, 1, 1 को किससे गुणा, √3 से, √3। फिर माइनस का चिन्ह है, 2 में 2 का भाग 1 और 1 को 1 से गुणा करना है, 1। अब देखो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो क्या बचेगा, √3, ऊपर तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1, नीचे क्या बचेगा, √3 माइनस 1। ये तो था LHS साइड। अब सोल्व करते हैं हम RHS साइड को। किसको, RHS साइड को। तो RHS साइड क्या दी हुई है, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री डिवाइड tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अब बात करते हैं tan 60 प्लस tan 45 डिवाइड के अंदर tan 60 माइनस tan 45। यहाँ से tan 45 और 60 का मान चाहिए। tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3। तो मान रखो tan 60 का मान √3 प्लस का चिन्ह tan 45 का मान 1। फिर देखो डिवाइड में tan 60 या tan 60 का मान √3, tan 45 का मान 1, जबकि चिन्ह किसका है, माइनस का। तो देखो क्या है ये RHS। अब देखो दोनों साइड की बात करें, RHS और LHS दोनों साइड क्या है, बराबर। तो LHS बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया। अब आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। और मान कितना सिद्ध करना है, 6। क्या आना चाहिए, आंसर है 6 सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में कौन सी साइड है,
LHS साइड लेके चलना है। तो LHS साइड क्या दी हुई है, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर है 60 डिग्री, फिर माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री। अब यहाँ से बात करते हैं 2 का 2 कोस 45 का मान क्या आएगा, 1/√2 क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस का चिन्ह, टेन 60 का मान कितना होता है, √3, जबकि दिया हुआ करना क्या है, स्क्वायर कर दो। फिर देखो माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 का मान यानी साइन 45 का मान 1/√2 क्या कर दो, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर, माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3, जबकि यहाँ क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, टेन स्क्वायर है 30, क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर है। फिर देखो 2 का 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस का चिन्ह, √3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस का 6, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर तो √ हट जाएगा 2 आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, 1 का स्क्वायर 1, √ का स्क्वायर कर दो यानी √ के अंदर कितना है 3, तो सीधा लिख दो 3, √ हट जाएगा स्क्वायर में। फिर बात करते हैं, चाहे तो 2 को सीधे अंदर गुणा कर दो, चाहे इसको पहले ऐड कर लो, तो 2 का तो 2, क्या करना है, 1 और 2 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 2 आएगा, 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा 1, प्लस का चिन्ह, 2 में 1 का भाग दो 2 बार, 2 को किससे गुणा करना है 3 से, 3 इंटू 2 6, माइनस, फिर बात करते हैं 6 का 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा कर दो, 3 इंटू 1 3, माइनस का चिन्ह, 6 में 3 का भाग देना, 6 में किसका 3 का, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, 2 टाइम को किससे गुणा करना 1 से, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। फिर बात करते हैं 2 तो गुणा में है ही है, ऊपर 6 1 7/2, फिर माइनस का चिन्ह, 6 का 6 इंटू में देखो 3 में से 2 घटा दो 1/6, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो 7 बचेगा 7, फिर माइनस 6, 7 में से क्या घटाना, देखो 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 1, 7 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 6, कौन सी साइड थी LHS साइड, और आ रही क्या हमारी RHS साइड, सिद्ध क्या करना है, मान सिद्ध कितना करना है 6, तो LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS, LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। अब क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर है 18, तो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 18, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, मान क्या करना है 10 आना चाहिए इसका। तो हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में कौन सी साइड लेके चलते हैं, LHS साइड, कौन सी LHS साइड लेके चलते हैं, और LHS साइड क्या दी हुई है क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। अब देखो ये LHS साइड थी, LHS साइड, फिर देखो बात करते हैं सेक 30 का मान, कोसेक 45 का, कोस 60 का, साइन 90 का मान एक है ही, टेन 45 का मान है, एक टेबल से रखेंगे। तो अब देखो बात करते हैं सेक 30 की, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, प्लस बात करते हैं कोसेक 45 की, और कोसेक 45 का मान होता है √2, इसका भी क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं। अब बात करते हैं इंटू 2 का, तो 2 कोस 60 का मान होता है 1/2,
फिर बात करते हैं प्लस का चिन्ह, साइन 90, साइन 90 का मान 1, प्लस का चिन्ह प्लस टेन 45 और टेन 45 का मान भी 1 होता है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस √2 का स्क्वायर 2। अब देखो 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, 1 इंटू 1 1, 1 रह के 2, 2 रह के 3, इंटू में क्या आ जाएगा 3। अब देखो 1 और 3 का एलसीएम ले लो 3, 3 में 3 का भाग दो 1, 1 को 4 से गुणा कर दो 4, प्लस का चिन्ह 3 में 1 का भाग दो 3 बार, 3 को 2 से गुणा 6, इंटू 3, 3 से 3 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 और 6 10। क्या है, कौन सी साइड है LHS, मान क्या आ गया LHS बराबर है RHS, LHS बराबर है RHS। अब आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 19। क्वेश्चन नंबर 19, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर 7/4 क्या करना है, सिद्ध करना है। और सबसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करते हैं LHS साइड, क्या लेके चलते हैं LHS साइड। और LHS साइड क्या रहेगी, 1 माइनस साइन 45 डिग्री क्या रहेगी, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री। ये कौन सी साइड है LHS साइड। इसमें देखो 1 का तो 1, साइन 45 का मान 1/√2। फिर बात करते हैं प्लस साइन 30 की, और साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर बात करते हैं 1 का तो 1, कोस 45 का मान 1/√2। फिर प्लस का चिन्ह, कोस 60 का मान भी 1/2। अब देखो 1 में 1/2 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2 लिख दो। फिर बात करते हैं 1 प्लस 1/2 को पहले लिख दो, प्लस का चिन्ह 1/√2 का √2। अब देखो 1 में 1/2 जोड़ना है तो क्या कर दो, 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, प्लस का चिन्ह 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा कर दो 1, माइनस का 1/√2 इंटू 1 प्लस यानी 1 और 1 का एलसीएम जैसा पीछे किया वैसा ही आगे करना है। 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, प्लस का चिन्ह 2 में 2 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा 1, प्लस 1/√2 का 1/√2। अब देखो 2 और 1 3/2 माइनस का 1/√2। इसी तरह देखो 2 और 1 3/2 और प्लस का 1/√2। यहाँ से देखो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से सीधा फॉर्मूला लगाए तो क्या बनता है a² माइनस का b²। तो इसमें मान रख दो a² माइनस b²। a का मान क्या है 3/2 और b का मान कितना है 1/√2। तो एक की जगह तो रखो 3/2 का स्क्वायर, फिर b की जगह क्या लिख दूं 1/√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर देखो माइनस का चिन्ह 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यानी 9/4, 9/4 और माइनस का 1/2 आ रहा है। यहाँ 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 में 4 का भाग देना कितना आएगा 1, 1 को किससे गुणा करना है 9 से, तो 9। फिर बात करते हैं 4 में 2 का भाग कितना आएगा 2, 2 को किससे गुणा करना है 1 से, तो कितना आएगा 2, और 9 में से 2 घटाओ 7/4। कौन सी साइड लेके चले थे LHS,
और LHS बराबर क्या आ गया यहाँ RHS, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम। अब जो आगे क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 20। क्या दिया है, cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। यानी क्या करना है, दोनों का मान बराबर यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कौन सी साइड सोल्व करेंगे, LHS। कौन सी साइड है, LHS। बात करते हैं LHS की। तो LHS क्या दी हुई है, cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँ से बात करते हैं तो देखो मान cos 0 का चाहिए, cos 0 का मान होता है 1। फिर बात करते हैं कोट 30 की, कोट 30 की बात करें तो मान होता है √3 और कोसेक 90 की बात करते हैं तो मान होता है 1। अब यहाँ से देखो किसका मान, cos 0 का मान 1, क्या दिया है स्क्वायर, तो लगा दो स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह क्या, 2 कोट 30 का मान अभी भी बताया √3 और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो प्लस 3 कोसेक 90 का मान होता है 1, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर। अब देखो आगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 1 3 इंटू 2 6 प्लस का 3 रहे के 4 माइनस का 4 तो है प्लस के माइनस के कितने 6। तो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली। तो माइनस वाली बड़ी संख्या है तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 2। कौन सी साइड को सोल्व किया है, LHS। अब जो हमारी साइड रहेगी वो कौन सी रहेगी, RHS साइड। RHS साइड क्या दी हुई है, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो सेक 45 का मान चाहिए, सेक 45 का मान कितना होता है √2 और tan 60 का मान कितना होता है √3। तो देखो 2 का तो 2 सेक 45 का मान कितना होता है, अभी भी होता है √2, तो √2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर माइनस tan 60 का मान होता है √3 और स्क्वायर दिया हुआ है क्या, स्क्वायर लगा दो। 2 का तो 2 √2 का स्क्वायर करना है तो √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा बचेगा कितना 2 माइनस √3 का स्क्वायर, तो √ तो हट जाएगा बचेगा कितना 3। अब देखो 2 तो है प्लस के और कितने 3 है माइनस के, यानी माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो देखो कितनी बड़ी है 1, वो भी किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। 2 इंटू -1 तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 RHS। अब देखो RHS और LHS दोनों साइड बराबर है क्या, तो नीचे लिख दो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, यदि x का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना तो sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यानी दोनों साइडों का मान क्या करना है, बराबर करना है। सिद्ध करना ही है, x का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हम बात करें तो ये तो रहेगी LHS साइड और ये क्या है RHS साइड। तो सबसे पहले बात करते हैं LHS साइड की। ये LHS साइड sin 3x और x की वैल्यू क्या दी हुई है 30 डिग्री, तो रखो यहाँ sin 3 इंटू 30 तो क्या हो जाएगी sin 90, क्या हो जाएगी sin 90 डिग्री और sin 90 का मान कितना होता है 1। कौन सी साइड थी LHS। अब बात करें RHS की, किसकी RHS की। तो RHS को सोल्व करें तो RHS साइड क्या है 3 sin x, क्या है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x दी हुई है। अब देखो x का मान कितना रखना है 30 डिग्री रखना है, तो देखो 3 का तो 3 sin x की जगह कितना 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब x का मान कितना है 30 डिग्री 30। अब यहाँ से देखो 3 का तो 3 sin 30 का मान 1/2 माइनस का 4 sin 30 का मान 1/2
जब ये क्या दिया हुआ है, क्यूब दी हुई है, तो घात कितनी है 3। अब देखो 3 इंटू 1 3 बटे 2, फिर माइनस का चिन्ह। अब देखो 4 के तो 4 इंटू 1 का क्यूब 1, यानी 1 की कितनी भी घात तो मान कितना होता है 1। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। अब बात करें, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 2। 2 और 2 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 में 2 का भाग एक बार, यानी 3 और 3 बटे 2 माइनस का 1 बटे 2। 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, 2 में 2 का भाग 1, 1 को किससे गुणा 3 से 3, फिर माइनस का चिन्ह। 2 में 2 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा 1। अब देखो ऊपर 3 में से 1 घटाओ 2, नीचे भी कितना है 2, 2 में 2 का भाग 1। ये कौन सी साइड थी, RHS। अब देखो LHS और RHS का मान क्या आ रहा है बराबर, तो क्या लिख सकते हो, LHS बराबर RHS इति सिदम। आगे क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, यानी यदि x का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, सिद्ध करना है, यानी tan 2x। 21 का 2 नंबर क्वेश्चन है। tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। tan 2x तो यानी सबसे पहले कौन सी साइड लेनी है, LHS। LHS साइड का मान की बात करें तो LHS क्या दी हुई है, tan 2x। tan 2x, यहाँ x की वैल्यू भी कितनी है 30 डिग्री, कितनी है 30। क्वेश्चन में रखो tan का tan 2, x की जगह कितना रखना है 30 डिग्री। 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, tan 60 डिग्री। अब tan 60 आ गया तो tan 60 का मान कितना होता है √3। अब बात करें RHS साइड की, किसकी, RHS की। RHS साइड क्या दी हुई है, ऊपर तो है 2 tan x बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो x की जगह मान कितना रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देखो 2 का 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान 1 बटे √3, यानी 2 इंटू 1 बटे √3, फिर 1 का 1। tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का मान 1 बटे √3 क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। अब देखो आगे 2 इंटू 1 2 बटे √3, फिर देखो 1 का 1, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। क्या ले लो दोनों का एलसीएम, तो ऊपर तो रहेगा 2 बटे √3, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 में 1 का भाग 3, 3 को किससे गुणा करना है 1 से, तो 3 इंटू 1 3, फिर माइनस का चिन्ह। 3 में 3 का भाग 2 1, 1 को 1 से गुणा कर दो 1। अब देखो 2 बटे √3, अगर 4 संख्या बट्टे में हो तो चौथी संख्या कहाँ चली जाती है ऊपर, इंटू 3, 3 में से 1 घटाओ 2, तो 2 से तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। 3 में पहले से 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो, तो √3 से तो एक बार कटेगा और यहाँ क्या बचेगा √3, तो क्या आएगा मान √3। ये कौन सी साइड थी RHS, जबकि क्वेश्चन में क्या आ रही है RHS बराबर है LHS। दोनों साइडों का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 का थर्ड रहेगा, 21 का थर्ड है वो क्या दिया है, sin x बराबर √ के अंदर 1 माइनस cos 2x बटे 2। मान क्या आना चाहिए दोनों साइड बराबर। तो सबसे पहले LHS को ले लो। LHS साइड क्या दी हुई है sin x, तो sin x। अब देखो x की जगह क्वेश्चन में बोला हुआ कि कितना डिग्री है 30, तो sin 30 डिग्री। अब बात करते हैं sin 30 की, तो टेबल से sin 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2। अब आगे बात करते हैं RHS साइड की, किसकी RHS की। और RHS साइड क्या रहेगी, RHS साइड दी है √ के अंदर 1 माइनस cos 2x बटे 2। अब x की जगह मान कितना रखना है 30 डिग्री, जहाँ x है वहाँ मान कितना रखना है 30 डिग्री। तो देखो √ के अंदर 1 माइनस cos
2 इंटू 30/2। फिर देखो रूट के अंदर एक का तो एक, कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री/2। अब देखो रूट में एक का तो एक, कोस 60 का मान 1/2/2। अब देखो एक में से 1/2 घटा दो, कितना बचेगा, आधा बचेगा। यानी क्या आएगा, एलसीएम ले लो, 1 और 2 का 2। फिर 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2। 2 में 2 का भाग कितना बचेगा, 2 में 2 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा 1/2। फिर देखो 2 में से 1 घटाओ 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब देखो रूट के अंदर क्या हो गया, ऊपर तो रह गया 1, नीचे क्या हो गया 4, 4 रह गया तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। RHS कौन सी साइड है ये, RHS। अब देखो RHS का मान किसके बराबर आ रहा है, LHS के बराबर आ रहा है। किसके आ रहा है, LHS के। तो LHS बराबर है RHS, LHS बराबर है RHS। क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। देखो 2 में से 1 हटाया, 1 बचेगा। ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे, यानी ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब देखो बात करें तो 1 का 1, 2 इंटू 2 4, तो रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 4, रूट 1 का मान 1, 4 का मान 2। LHS बराबर है RHS। अब जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 21 का। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या दिया है, x का मान तो 30 डिग्री रहेगा, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये दिया हुआ है। यानी दोनों साइडों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो सिद्ध करना, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में कौन सी साइड है, LHS साइड। और LHS साइड क्या दी हुई है, cos 3x। x की जगह मान कितना रखना है, क्वेश्चन से क्या दिया है, 30 डिग्री रखो। cos का cos 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 कितने होता है, 90। तो cos 90, और cos 90 डिग्री का मान सारणी से कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। फिर बात करते हैं RHS साइड की, किसकी, RHS साइड की। RHS साइड क्या दी हुई है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। 4 का 4 cos क्यूब x, यानी x की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो cos क्यूब 30 डिग्री, cos क्यूब 30 डिग्री माइनस का 3 cos x की जगह भी कितना है, 30 डिग्री। अब देखो 4 का तो 4 cos 30 का मान होता है √3/2, क्या दिया है, क्यूब। देखो 4 का 4 cos 30 का मान होता है √3/2, क्या दिया है, क्यूब दी हुई, तो घात 3 लगा दी। फिर माइनस का चिन्ह 3, cos 30 का मान √3/2। अब देखो 4 का 4 √3 की घात 3 है, पावर 3 है, तो देखो √3 इंटू √3 इंटू √3। देखो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा 3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा मान। तो इंटू 3 बात करते हैं 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8। फिर माइनस का चिन्ह 3 इंटू √3 हो जाएगा बट्टे 2। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर तो क्या बचा, 3 बट्टे 2। फिर माइनस का चिन्ह, माइनस 3 बट्टे 2। देखो 3 तो किसका है, प्लस का। 3 माइनस का है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। मान कितना आ जाएगा, 0। क्या रहेगी, RHS साइड। और यहाँ से सिद्ध क्या होता है, RHS और LHS का मान क्या आ रहा है, बराबर। तो क्या सिद्ध कर सकते हो, LHS बराबर है RHS, LHS बराबर है RHS। अब जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 22। ए का मान दिया हुआ है 60 डिग्री और बी का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, कोट A माइनस बी बराबर कोट A इंटू कोट बी प्लस 1 कोट B माइनस कोट A। और यहाँ से देखो सिद्ध करना है, यानी LHS साइड और RHS साइड का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी साइड लेके चलना है, LHS। LHS साइड क्या रहेगी,
कोट ए माइनस बी। ए का मान कितना है 60, बी का मान कितना है 30। कोट 60 माइनस का 30, कोट 30 डिग्री, और कोट 30 का मान होता है √3, √3। ये तो हो गई LHS साइड सोल्व। अब करते हैं RHS साइड को सोल्व। तो RHS साइड क्या दी हुई है, कोट A इंटू कोट B प्लस 1 डिवाइड में कोट B माइनस का कोट A। अब बात करते हैं कोट A इंटू कोट B प्लस 1 कोट B माइनस कोट A। अब देखो कोट A का मान यानी कोट A की जगह कितना है 60 डिग्री, कोट B का मान तो कोट A 30 डिग्री प्लस 1 कोट B का मान 30 डिग्री, यानी कोट B की जगह कितना 30 डिग्री माइनस कोट A की जगह कितना लिखना है 60 डिग्री। बात करते हैं कोट 60 इंटू कोट 30 प्लस 1 बटे कोट 30 माइनस कोट A 60 डिग्री। कोट 60 का मान रखते हैं तो कोट 60 का मान कितना होता है 1 बटे √3 इंटू कोट 30 का मान होता है √3 प्लस का 1। बात करते हैं कोट 30 की, और कोट 30 का जो मान रहेगा वो रहेगा √3। फिर बात करते हैं कोट 30 के यानी कोट 60 की, तो कोट 60 का मान होता है 1 बटे √3। यहाँ से देखो √3 से √3 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या रहेगा 2, और √3 और 1 का एलसीएम लेते हो तो √3 आएगा। कितना आएगा 1 और √3 का एलसीएम √3, क्योंकि 1 के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम ले लो वही संख्या आती है तो √3 आ जाएगा। √3 में 1 का भाग √3 बार जाएगा, √3 इंटू √3 मान होता है 3, फिर माइनस का चिन्ह, √3 में √3 का भाग दो 1 को 1 से गुणा कर दो 1। अब देखो ऊपर तो रहेगा 2, नीचे 3 में से 1 घटाओ 2, √3 खा चला जाएगा ऊपर, √3 2 में 2 का भाग 1 इंटू √3 क्या जाएगा √3। ये हो जाएगी आपकी RHS साइड। अब देखो RHS और LHS का मान क्या आ रहा है बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। तो आज बात करते हैं 6.6 प्रश्नावली क्या हो गई कंप्लीट। इसी तरह 10वीं का कोर्स क्या करवाया जाएगा, निरंतर रूप से पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें और हमारे जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।